नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। महम में सीएम नायब सिंह सैनी ने बीजेपी की विजय संकल्प रैली में शिरकत किया और इस मौके पर सीएम नायब सैनी ने जनसभा को संबोधित किया और साथ ही सीएम सैनी ने अपनी सरकार के लिए किए गए कार्यों के बारे में जानकारी भी दिया है और बताया कि आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री किया जा रहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये सरकार जो है वो गरीब, किसान और युवाओं की चिंता करती है। इसी के साथ सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज न्याय की बात करती है लेकिन वो अपना कार्यकाल भूल जाते हैं। यह व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने की और इसको आगे बढ़ाने का काम हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने वाणिज्यिक आयोग के साथ जोड़ करके हरियाणा प्रदेश के 100 करोड़ लोगों तक ये लाभ पहुंचाने का काम किया। आज ये लोग भाइयों इस प्रकार की बातें करते हैं। हमें इस बात को लेकर के भी सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यही सरकार है जो गरीब की चिंता करती है, जो किसान की चिंता करती है, भाइयों जो महिला की चिंता करती है, जो युवा की चिंता करती है और जो देश के भाइयों गरीब की चिंता करती है। हमें इस बात को समझना है। परंतु लोगों ने महिलाओं का भी विश्वास किया है। भाइयों पता नहीं किस प्रकार की भाषा का ये इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने कभी भी महिलाओं को सम्मान देने की उनके एनडीए में नहीं है और ना ही इन्होंने कभी भी महिलाओं को सम्मान दिया। नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को तो सम्मान दिया। मुझे खुशी है इस बात की जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2016 के अंदर हरियाणा की पानीपत के ऐतिहासिक भूमि के ऊपर आए थे। एक बात उन्होंने कही थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उस बात को ये ऐसा ऐतिहासिक महल का गांव है क्योंकि यहाँ हमारी खापें भी जो लगातार इस प्रकार के जो फैसले हैं उन फैसलों का समर्थन करती है। मैं उन खापों को भी आज इस महल 24 के चबूतरे से मैं उनको भी। हरियाणा के राज्य मंत्री महिपाल ढांडा पिहोवा पहुंचे हैं। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। राज्य मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि बीजेपी चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहती है और बीजेपी के कार्यकर्ता एक चुनाव खत्म होते ही दूसरे चुनाव की तैयारियों में लग जाते हैं। इसके साथ ही राज्य मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने बूथ तक अपने कार्यकर्ता की ड्यूटी लगा दी है। माननीय पंचायत मंत्री, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस पार्टी है। हमारी पार्टी का कार्यकर्ता एक चुनाव खत्म होता अगले चुनाव की तैयारी में लग जाता है। इसके लिए हमने बूथ लेवल तक के सब इंतजाम अपने किए हुए। हमारे पन्ना प्रमुख तक बन गए। पन्ना प्रमुख से नीचे पन्ना समिति तक हम लोग जा रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जी के वो सिपाही हैं जो हर मोर्चे पर लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है और वाहेगुरु जी का नाम लेकर हम लोग ये फतेह हासिल करेंगे। तो जिस तरह से जेजेपी की बात की जाए तो काफी नेता जो है पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। दुष्यंत चौटाला का भी जो है कई गांवों के अंदर विरोध देखने को मिल रहा है। देखिए, इस देश में जितने भी राजनीतिक दल हैं, किसी भी राजनीतिक दल की कोई विचारधारा नहीं है। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने विपक्ष पर भी निशाना साधा है और कहा कि एक वक्त था जब कांग्रेस से टिकट के लिए लाइनें लगती थी लेकिन आज उनके पास कैंडिडेट ही नहीं है। और साथ ही आम आदमी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आप पार्टी का सारे हिंदुस्तान में ग्राफ बहुत तेजी से गिरा है। हरियाणा के पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह ने बीजेपी को अलविदा कहकर पत्नी संग कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, जिस पर चुटकी लेते हुए विज ने कहा कि उनके पल्ले अब कुछ नहीं रहा। पार्टी ने उन्हें पूरी तरह से अवसर दिया लेकिन अब वे पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। देखिए, आप पार्टी का सारे हिंदुस्तान में ग्राफ बहुत तेजी से गिरा है। जनता में इनके प्रति अविश्वास पैदा हुआ है।
जो भ्रष्टाचार के केस में इनके ऊपर कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लोग उससे बहुत गुस्से में हैं इनके खिलाफ। तो मान साहब पंजाब से लोग लाके यहाँ पे अपना एक फोटो सेशन करके चले जाएंगे, उससे कुछ नहीं होता, क्योंकि वोट तो कुरुक्षेत्र की जनता ने डालनी है, हरियाणा की जनता ने डालनी है, पर सारे देश की जनता का एक मन बना हुआ है कि नरेंद्र मोदी जुलाना हल्के से विधायक अमरजीत ढांडा ने सोशल मीडिया पर 2 दिन से चल रही, आपको पता चले कि जननायक जनता पार्टी छोड़ने की खबरों पर खंडन कर दिया है और कहा कि ये सब अफवाह है। वो जननायक जनता पार्टी से विधायक हैं, उनका पूरा परिवार चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलने वाला है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि वो मरते दम तक पार्टी के साथ ही रहेंगे। मैं जेजेपी में जन्म लिया है, क्रांति का मेरा परिवार, मेरे बाप दादा हमेशा पार्टी में पहले नेलो में थे, अब जेजेपी में आ गए। तो जेजेपी से मैं विधायक हूँ, तो ता उम्र इतने मेरे साथ चलेंगी। अगर परिवार को भी बोलूँगा पार्टी को जेजेपी के साथ रहना है, तो मैं जेजेपी से मिले हूँ। और जितनी उम्मीद मेरे पलकन की काम करने की, मैंने उसके काम करके दिखाए हैं। साल का खुश है इस बात में। आज मंडी में भी आया हुआ हूँ, सभी गाँव में गया हूँ, तो मैं कभी दुख सुख में, सुख में, ब्याह शादी में रोज जाता हूँ 5-10 गाँव में। तो सभी कार्यकर्ता सभी खुश हैं, पार्टी से काम किए हैं, काम के लिए वोट लिए थे हमने। खबर फरीदाबाद से है, जहां पर जिले के बल्लभगढ़ मंडी में गेहूं की खरीद का 9वें दिन अब तक 36,500 कुंटल की खरीद सरकारी रेट पर हो चुकी है। इसके अलावा किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसको लेकर भी मंडी प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। वहीं सहायक सचिव मार्केट कमेटी अधिकारी दीपक दीक्षित ने बताया कि किसानों को परेशानी न हो, इसके लिए 2 किसान सहायता केंद्र बनाए गए हैं। मंडी में आगजनी जैसी समस्या से निपटने के लिए दमकल की गाड़ी का प्रबंध भी किया गया। सड़क पर गेहूं डालकर रास्ता अवरुद्ध करने को लेकर भी एक आरती को नोटिस भी जारी किया गया है। अगर बात करें गेहूं की खरीद को लेकर, कितनी आवक हो चुकी है 1 तारीख से और 9 तारीख का? अब तक लगभग 37,000 कुंटल की आवक गेहूं की हो चुकी है, जिसमें से लगभग 36,500 कुंटल खरीद लिया गया है एजेंसीज के द्वारा। किसानों को क्या कुछ सहायता के लिए बनाया गया है, जैसे केंद्र बनाए गए हैं, क्या कुछ? किसानों की सहायता के लिए हमने 2 सहायता केंद्र, किसान सहायता केंद्र बनाए गए हैं। किसानों की जो समस्या होती है गेट पास से रिलेटेड, वो वहाँ पर सुलझा दी जाती है। अगर एजेंसी की बात है, कितनी एजेंसी आपके बनी? हमने गेहूं के लिए 2 एजेंसी हैं यहाँ पर, HSWC और DFSC, और सरसों के लिए हैफेड सरसों की खरीद कर रही है। साइबर क्राइम यूनिट को बड़ी सफलता हाथ लगी है। क्राइम यूनिट ने 4 ठगों को गिरफ्तार किया है। आपको बताते चले कि ठग जो है वो पहले से ही फोन पे पर नंबर चेक करते थे और फिर उन्हें कॉल करके लोगों को इमरजेंसी का हवाला देते थे। ठग अब तक 100 लोगों को शिकार भी बना चुके हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ये 6 अप्रैल 2024 को अपने पुलिस के गुप्त सूत्रों से और प्रतिबिंब एप्लीकेशन के थ्रू हमारे पास एक सूचना आई थी कि सेक्टर 56 में कुछ व्यक्ति लोगों से जानकार बन के ठगी करते थे। इस पर इंस्पेक्टर SHO सवित कुमार की टीम गठित की गई और साइबर ईस्ट पुलिस स्टेशन ने वहाँ पर रेड की। तो वहाँ पर हमने 4 लोगों को अभी हिरासत में लिया और उनको अरेस्ट किया है। और ये सभी लोगों से जानकार बनकर, उनके परिचित बनकर, उनसे कभी उनके जानकार का एक्सीडेंट के तौर पर या किसी विभिन्न कार्यों से उनसे पैसे लेते थे और ऐसे इन्होंने देश भर में कई लोगों के साथ ठगी की। नवरात्रों में गुरुग्राम से वैष्णो देवी जाना आसान हो गया है। नवरात्रों को देखते हुए गुरुग्राम रोडवेज ने वैष्णो देवी बस सेवा को शुरू किया है। बस नवरात्रों पर चलाई जाएगी। नवरात्रि में वैष्णो देवी जाने वालों के लिए भी गुरुग्राम डिपो की ओर से स्पेशल बस सर्विस शुरू कर दी गई है। साथ ही आपको बताते चलें कि रोडवेज की ओर से पहले से ही एक बस जम्मू कटरा तक चलाई जा रही है। यात्रियों की सहूलियत के लिए रोडवेज ने 9 दिन तक अलग अलग अन्य बस चलाने का प्लान भी बनाया। फिलहाल जो बस कटरा तक चलाई जा रही है वह गुरुग्राम से दिल्ली ISBT, पानीपत, करनाल और पिपली अम्बाला से लुधियाना होते हुए कटरा पहुंच रही है।
देखिए अभी जैसा आपको पता ही है कि कल से नवरात्रि शुरू हैं और माता वैष्णो देवी के लिए हमने पहले से ही एक बस चला रखी है जो 12:30 बजे यहाँ से चलती है और वो सुबह 4:30 बजे वहाँ पे कटरा पहुँच जाती है। अभी नवरात्रों में जैसे आपको पता ही है कि हमारे देश में नवरात्रि एक अहम योगदान रखते हैं और एक पर्व की तरह हैं, तो उसमें भी हमें ये पूरी उम्मीद है कि उस टाइम पे लोगों का रुझान ज़्यादा बढ़ेगा और इसमें ज़्यादा संख्या में यात्री निकलेंगे। अगर बात करें सीटों की बात करें, कितने प्रतिशत की फुल सीटें भरकर चलती हैं या ओवर सीट हो जाती है? इसमें तकरीबन हमारा 80-90% सीटिंग। इनेलो और जेजेपी नेताओं के बीच में सोशल मीडिया पर वार पलटवार चल रहा है। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जेजेपी को लेकर तंज लिखा। उन्होंने कहा कि जेजेपी का राजनीतिक ही नहीं सामाजिक अंत भी तय है। इसके साथ रामपाल माजरा ने जेजेपी पर कड़ा प्रहार करते हुए लिखा कि अब गद्दारों की पार्टी में महज 4 लोग बचेंगे। इस पर जेजेपी की तरफ से भी पलटवार किया गया। जेजेपी विधायक और पूर्व मंत्री अनूप धनक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना बयान भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अंत किसका हुआ है इसका फैसला हरियाणा की जनता पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कर चुकी है। आपको बताते चलें कि रामपाल माजरा ने जेजेपी पर जमकर तंज भी कसा है। दरअसल एक्स के जरिए अनूप धनक ने पलटवार किया और साथ ही इनेलो जेजेपी के बीच में सोशल मीडिया पर अब जंग भी शुरू हो गई है। आप ये ट्वीट देख सकते हैं जहां पर जेजेपी ऑफिशियल का राजनीति नहीं जबकि सामाजिक अंत तय है। रेवाड़ी जिले के दिल्ली जयपुर हाईवे NH-48 पर 9 अप्रैल को एक युवती की लाश बरामद हुई। उसके हाथ पैर कपड़े से बंधे हुए थे जिसमें आशंका भी उसकी हत्या का शव फेंका गया है ऐसी जताई गई है। पुलिस ने शव को मोर्चरी पर रखवा दिया है। कसौली थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस के अनुसार 9 अप्रैल को सूचना मिली कि हाईवे पर सगवाड़ी गांव के सर्विस लेन पर एक युवक की अर्धनग्न हालत में लाश पड़ी हुई है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के मुताबिक मृतक की उम्र करीब 40 साल है। आसपास के लोगों से मृतक की पहचान कराने का प्रयास भी किया गया लेकिन सफलता नहीं मिली। शिनाख्त को लेकर पुलिस ने रेवाड़ी के अलावा आसपास के जिलों में भी शव मिलने की सूचना दी है। नाम श्यामपत सिंह है, गांव लादुआ गुजर मेरा गांव है। यहाँ पे TCI के पास में मेरा वर्कशॉप है। तो सुबह मैं अपने घर से और वर्कशॉप पे अपने पैदल जाता हूँ। तो अभी मैं आज सुबह में करीब 10:30 बजे जा रहा था अपने वर्कशॉप पे। तो यहाँ पर हाईवे के साथ में ये फ्लाईओवर के ब्लॉक की मतलब पड़े हुए हैं यहाँ पे अवैध रूप से। ये पहले किसी कंपनी का ये फ्लाईओवर का रोड का टेंडर था। कंपनी का टेंडर पूरा होने के बाद और वो इन ब्लॉकों को यहाँ रोड के साथ में रख करके चले गए। सीमेंट की प्लेटें पड़ी हुई हैं। उन प्लेटों के पास जो है एक डेड बॉडी एक यंग जेंट्स की जो मिली है जिसमें उसके हाथ और पैर जो ना हाथ जो उस मफलर से और पैर जो ना कमीज से बंधे हुए हैं और गले में चुन्नी से जो है ना उसको गले में चुन्नी बंधी हुई है जिसे टाइट करके उसको मर्डर करके कहीं और उसकी डेड बॉडी यहाँ डाली गई। सर किस तो नहीं बता सकते भी वो कौन। बेरी हल्के से विधायक एवं पूर्व विधानसभा स्पीकर डॉक्टर रघुवीर सिंह कादैन ने दावा किया है कि प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा। उनका कहना है कि जब इंडिया गठबंधन के सभी प्रत्याशियों की घोषणा होगी तो कांग्रेस की लहर चलेगी। कादैन का यह भी कहना है कि प्रदेश के लोगों में बीजेपी के खिलाफ जमकर अंडर करंट है जो आने वाले लोकसभा चुनाव में साफ दिखाई देने वाला है। कादैन ने बताया कि बेरी में हुई जन आक्रोश रैली में स्थानीय लोगों ने संकल्प लिया है कि दीपेंद्र हुड्डा को बरी क्षेत्र से 1 लाख से ज्यादा वोट मिलेंगे और इस दौरान उन्होंने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा है। इसमें सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को आपके व्यूअर को जो है ना बड़ी सुख समृद्धि शांति की परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। जहाँ तक बात है मुद्दों की तो मुद्दे अनेक हैं क्योंकि पिछले जो
9.5 साल का जो हरियाणा प्रदेश का जो सरकार चलाने का लोगों का तो तजुर्बा रहा है। ये 4.5 साल तो ये ठगबंधन था और मतलब लूट खसूट के सिवाय कुछ था ही नहीं यहाँ। लोकसभा चुनाव को बड़े मार्जिन से जीतने के लिए बीजेपी में बैठकों का दौर भी लगातार जारी। इसी कड़ी में मंगलवार को चुनाव प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया की अध्यक्षता में अंबाला लोकसभा की कालका विधानसभा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई और इस बैठक में डॉक्टर पुनिया ने चुनाव प्रबंधन समिति के सभी विभागों से संबंधित कार्यों की समीक्षा की। इसके साथ साथ चुनाव की तैयारियों की भी विस्तृत चर्चा की गई। इस बैठक में चुनाव जीतने की रणनीति पर भी मंथन हुआ। इस दौरान डॉक्टर सतीश पुनिया ने सभी पदाधिकारियों से अलग अलग विभागों की जानकारी भी ली है। आपको बताते चलें कि लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी लगातार तैयार है, उसको लेकर लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर बीजेपी में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। विधानसभा चुनाव प्रबंधन समिति की ये बैठक भी की गई है और साथ ही आपको बताते चलें कि बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक की गई जो कि पंचकुला में रखी गई है। कि अनेक पक्षों में जो लोग काम करते हैं वो और ज़्यादा परफेक्शन से काम करें और इस उम्मीद के साथ में कि अंबाला लोकसभा में कालका विधानसभा क्षेत्र का परिणाम और ज़्यादा बेहतर हो, इस पर फोकस करके यहाँ की टीम काम करेगी, ये उन्होंने भरोसा दिलाया है। आने वाले समय में पार्टी की बाकी गतिविधियां भी चलेंगी, बड़े नेताओं के प्रवास और दौरे भी होंगे। उम्मीद करता हूं कि जिस तर्ज पर पिछली बार 10 की 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, इस बार एक बार फिर से मोदी जी के कथन के मुताबिक ये चुनाव देश के भविष्य का चुनाव है, ये वोट देश के भविष्य का वोट होगा और इस नाते भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरी तैयारी की है। डबल इंजन की सरकार ने बुनियादी मुद्दों का समाधान किया है, वैचारिक मुद्दों का समाधान किया है और इसलिए मुझे खुशी है कि एक अच्छे संगठन के नाते हरियाणा में पार्टी ने अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई और एक सुखद भविष्य हरियाणा का साफ तौर पर सामने दिखता है। जैसलमेर जिले के एक गांव में एक विवाहिता की डिप्रेशन में आने के बाद में उपचार के दौरान मौत हो गई है। मृतका का नाम ज्योति बताया जा रहा है, जो कि पुलिस में जांच अधिकारी के अनुसार ज्योति की शादी 4 साल पहले चरखी दादरी के गांव आदमपुर डायरी में हुई थी और जहां पर मृतका का पति बीएसएफ में कार्यरत है। आरोप है कि शादी के बाद से ही उसके ससुराल के लोगों द्वारा ज्योति को कम दहेज लाने के चलते तंग किया जाने लगा। ससुराल के लोगों की प्रताड़ना से तंग आकर ज्योति डिप्रेशन में आ गई और बाद में उसे परिवार के लोग जो है वो मायके गांव हुमायूंपुर लेकर आए, जहां पर काफ़ी दिनों तक उसका इलाज चला और गत दिवस उसके उपचार के दौरान मौत हो गई है। ज्योति के मायके वालों का भी आरोप है कि ज्योति ससुराल के लोगों की प्रताड़ना का शिकार होने के चलते डिप्रेशन में आ गई थी, जिसके बाद में उसके ससुराल के लोग जिम्मेदार हैं। ज्योति के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने यहां पर नागरिक अस्पताल में ज्योति के शव का पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद शव को परिजनों के हवाले कर दिया है। ये लड़की थी हुमायूंपुर की और 4 साल पहले इनकी शादी हुई थी आदमपुर डाडी में। तो जो इनके घर वाले हैं वो बीएसएफ में हैं, नौकरी करते हैं। तो काफ़ी दिनों से बताए दहेज के लिए तंग करते थे, जैसा कि परिवार वालों ने बताया। और उसी के चलते वो बीमार डिप्रेशन में आ गई। उसके बाद जो है ना दौरान इलाज पीजीआई एमएस रोहतक में कल इनकी मौत हो गई। बरसत गांव के पास पेट्रोल पंप से लौट रहे पंप मालिक के साथ दिन दहाड़े लूटपाट कर दी गई है। आपको बता दें कि बाइक सवार 2 बदमाशों ने पेट्रोल पंप मालिक की आंखों में मिर्च झोंककर इस वारदात को अंजाम दिया। पेट्रोल पंप मालिक का स्कूटर लेकर फरार हो गया और घटना के बाद में पीड़ित सुशील गुप्ता को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इस मामले में पुलिस और सीआईए की टीम घटना की छानबीन में जुटी हुई है। आपको बताते चलें कि आंखों में मिर्च डालकर पीड़ित को लूटा गया। पुलिस और सीआईए की टीम जांच में जुटी हुई है। पूरा मामला घरौंदा का है, जहां पर पेट्रोल पंप मालिक से दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और लुटेरे जो थे वो आंखों में मिर्च डालकर पीड़ित को लूटा है। अभी सूचना मिली थी कि बरसत से घरौंदा रोड के ऊपर
एक सिक्योरिटी छीनी गई है, जिसकी सूचना पर वो जो सुशील कुमार जी हैं अपने उनका बरसत पेट्रोल पंप है, वो डेली इधर जाते हैं इस कैश लेकर के। आज उनके पास कैश नहीं था, हॉस्पिटल में पहुंचे। हॉस्पिटल के बाद में मौका घटनास्थल पहुंचे हैं तो उन्होंने बताया कि 2 लड़के हैं जो पहचानते भी नहीं हैं। तो अब उसके बयान दर्ज करके आगे की कार्रवाई हमने अपनी CIA और हम भी खुद भी लगे CCTV फुटेज वगैरह चेक कर रहे हैं, जल्दी कार्रवाई करें। तो जैसे ही मैं डिंगर माजरा क्रॉस करके और उसके बाद FCI के जो पुराने गोडाउन आते हैं ओपन, वो भी मैंने क्रॉस कर लिए थे। 2 बजे के करीब की वारदात है। पीछे से मोटरसाइकिल पे 2 बंदे आए, एक ने मेरी आंखों में लाल मिर्च का पाउडर डाल लिया और मेरे को धक्का दिया उसने थोड़ा सा। मैं तो आंखों की तरफ, मेरे को ज़्यादा ध्यान हो गया और जैसे ही उसने धक्का दिया मैं गिर गया। गिरने के बाद मैं नीचे सड़क पे बैठा हुआ था। जैसे ही मैं वो आया थोड़ा सा आगे से दौड़ के, मैंने देखा उसने ब्लैक कपड़े डाले हुए हैं और मैंने आंखों पे जोर पा के देखा भाई ये तो डिग्गी खोलने की रात में होगा, और वो तो एक्टिवा उठा के बाहर। अंबाला की मंडियों में आज से गेहूं की आवक शुरू हो चुकी है। हालांकि हरियाणा की मंडियों में सरकार ने 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू कर दी थी, लेकिन बारिश और मौसम ठंडा होने के कारण गेहूं की फसल अब की बार भी लेट पकनी शुरू हुई। इस बारे में मंडी सचिव नीरज भारद्वाज ने कहा कि गेहूं की सरकारी खरीद 1 अप्रैल से शुरू हो चुकी है, लेकिन आवक नहीं हुई और अब आवक शुरू हुई तो आज मंडी में 709 क्विंटल गेहूं की आवक हुई और हैफेड द्वारा गेहूं की खरीद की जाएगी। वहीं आगे मौसम विभाग ने बारिश को भी लेकर संभावना जताई। मंडी सचिव ने किसानों को बारिश के लिए सचेत कर दिया है। वहीं उन्होंने बताया कि किसानों के लिए पूरी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। लंगर चन्नी आज पहली बार लेकर आए? पहली बार जी। हाँ जी। कितनी लेकर आए हो? कितना? 2 किले की लेकर आए जी। हाँ जी। कैसा है? बस यही 18, 19, 20 इसके ऊपर झाड़नी है जी। जिस हिसाब से मौसम रहा है मौसम खराबी दी होगा, ठंड ज़्यादा देना उन्हें टाइम पहला गर्मी पड़ी और फिर पटौनी की होने का सुना है। किस तरह से खरीदी जा रही है यहाँ पे? ये सरकारी खरीद में जा रही है। हाँ जी, कोई भी तो कोई परेशानी नहीं है, सकाय का ले रहे हैं, सुखी है ना। हाँ जी, हाँ सब ठीक है जी, भी तो ठीक चल रही है जी, अगर देखी जाएगी ठीक नहीं बात। हाल डैडी से देखो अब 2.5 किलो की लेके आए, अभी तो नरम है वैसे, चलो सूख जाती है फिर। कोई पता नहीं, अब तुलेगी फिर पता चलेगा। परेशानी तो कोई नहीं, जिन्होंने बेचारे ने गरीबों को परेशानी है उन्होंने आया है। अभी तो देखो खरीदेंगे तब पता चलेगा। हाँ गेट पास तो करेंगे। तो आपको क्या लगता है? कम ठंडा है अभी तो, हाँ कम आहिस्ता आहिस्ता पकती है, क्या पता परमात्मा जो करे। बरवाला से जेजेपी विधायक जोगीराम हिसांग ने प्रदेश अध्यक्ष को पार्टी से अपना पद मुक्त करने का पत्र भेजा और पत्र में उन्होंने लिखा कि वो व्यक्तिगत कारणों से पद छोड़ रहे हैं और पार्टी के सभी पदों पर जिम्मेदारियों से उन्हें मुक्त किया जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।